हेलो गाइस, आप ये सोच रहे होगे कि मैं कहाँ पर हूँ। तो हमारा कुछ प्लान ये था कि हम जो है हुंजा से आज एग्ज़िट कर देंगे, लेकिन आज मुहर्रम था और बहुत सारे जुलूस निकल रहे थे। तो जगह जगह पे रेंजर्स की चौकियाँ थी और उन्होंने हमें रोक दिया कि आप आज कहीं भी नहीं जा सकते, और अगर आप यहाँ से निकल भी गए तो फिर जो है चिलास के किसी एरिया में जो है बहुत ही ख़राब लैंडस्लाइडिंग हुई है, जहाँ पर बहुत सारे लोग फंस भी चुके हैं। और आई डोंट नो नुकसान कितना हुआ है, मुझे नहीं पता। वो कह रहे थे कि 1.5 दिन से वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो हम लोग रिटर्न आ गए वापस से घूम घूम के, और हम जो आए हैं वो कैंप है। ये हमें कैंप मिला है ईगल वेस्ट के नीचे, जो जिसकी मैंने आपसे कल बात कही थी, जो हमने एक दिन के लिए लिया है ताकि हम कल यहाँ से चले जाए। तो बस अब हम यहाँ स्टे करें। मैं आप लोगों को कुछ नज़ारे दिखा दूँ कि ये कैंपिंग एरिया कैसा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, यहाँ की क्लीनलीनेस बहुत अच्छी है। मैं आपको टूर भी करा देती हूँ, तो चलो मेरे साथ। टेंट में बैठे बैठे हम बोर हो रहे हैं। मुहर्रम में तो सारी यहाँ पे शॉप्स वगैरह सब बंद है। तो मैं सोच रही हूँ कि क्या करें, हम क्या करें। नहीं शाप बताए हम क्या करें। घास पेड़ लगाओगी नीचे उतर से? यहाँ पे ना पौधे ही पौधे, पेड़ ही पेड़, जंगल ही जंगल है, तो मेरे पौधे से कुछ हो नहीं जाएगा। 1 पौधा कैन मेक 2 पौधा, 2 पौधा to 4 पौधास 4 थाउजेंड ऑफ अनलिमिटेड बहुत सारे पेड़ हो सकते हैं अगर आप अपना एक पौधा लगाएं तो। वो कराची में हमें करने की जरूरत है। सो जाओ। 2 hours later. यार नेट बस हो जाए, मैं बस टिकट कर लूँ फिर चलते। कहाँ जाएंगे? चलते हैं ना, ऐसे ही कहीं भी चले जाएंगे। कहाँ कहाँ? मालूम नहीं। कुछ आइसक्रीम खाए, कब से मीठा नहीं खाए। आइसक्रीम खा लेते। हम जाएंगे आइसक्रीम खाने, तो सी यू देयर। तो भाई हम आए शॉप में, और इस शॉप में मुझे ये इंटरेस्टिंग सी जैकेट मिली। नईश ने कहा कि ट्राई करो। वैसे तो मैं पहनती नहीं हूँ, लेकिन अच्छी है यार, इतनी सॉफ्ट है। और ये जो है ना, ये रैबिट के हेयर का, जो भी बोला जाए, इसका बना हुआ है। इसमें कैसी लग रही है यार। तो हम आ चुके हैं कैफ़े दे हुंजा में, और ये कैफ़े है यहाँ का बड़ा फेमस कैफ़े है। यहाँ पर आए क्योंकि मुझे ना स्वीट खाने की क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने सोचा कुछ मीठा खा लिया जाए। तो नईश ऑर्डर देकर आए। तो प्राइसेस का मुझे नहीं पता, तो हम नईश से पूछ लेते कि यहाँ के प्राइसेस क्या है। 1000 रुपये में आप ब्राउनी, एक चीज़ सैंडविच और एक चीज़ सैंडविच मशरूम खा सकते। तो फिर ये थी प्राइस लिस्ट। उसके बाद हम सीधा जाएंगे हमारे कैंप में, और वहाँ जाके फिर हमारा बारबेक्यू का सीन है, बोनफायर का सीन है, तो वहाँ जाके फिर कंटिन्यू करेंगे ब्लॉग। आ गए हैं वापस हमारे टेंट में, और रात हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है। तो आपको पता है रात का सीन हमारा जो है वो है टिक्के का और बॉनफायर का, तो वो शॉर्ट्स भी हम आपको दिखाते चलेंगे। तो हम बना रहे बारबेक्यू। ये हमारे भाई है, इन्होंने पहले से मसाला करवाया था। हमने कुछ नहीं किया है, हम इतनी मेहनत नहीं करते। हम सिर्फ लगाने वाले काम कर रहे, जो ये लगा रहे बस। टिक्के जो है हमारे ऑलमोस्ट रेडी है। अब सिर्फ 2 टिक्के और रह गए, उसे पका के फिर हम लोग खाना खाने बैठेंगे। हमारा बॉनफायर भी लग गया है। थोड़ी ठंडी है तो ये मज़े दे रहा है हमें हाथों में। बस तो यहाँ पे ये ख़त्म होता है। इसके बाद हम खा पी के सो जाएंगे, और सुबह रवाना हो जाएंगे। हुंजा से अलविदा ले लेंगे। तो अभी सुबह के हो रहे हैं 4:30, और 5 बजे हम लोग यहाँ हुंजा को छोड़ के जाने वाले हैं। तो हम निकल रहे इस्लामाबाद की तरफ सीधा, और उसके बाद फिर हम हमारे घर के लिए निकल जाएंगे।
तो बस आप मेरे साथ कनेक्ट रहिए, मैं इस्लामाबाद जाके आपसे बात करती हूँ और उसके बीच में भी अगर मुझे कुछ मिला तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो स्टे ट्यून्ड। हम रास्ते में जा रहे थे चिला से थोड़ा सा पीछे की तरफ। बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम है, बहुत ही लंबा है, बहुत ज़्यादा लंबा है, पूरा का पूरा रास्ता ब्लॉक है। आई डोंट नो, पता नहीं, ये 1 किलोमीटर से तो बहुत ज़्यादा ही ब्लॉक हुआ हुआ है। पता नहीं ये चीज़ कब खुलेगी, हम यहाँ पे ही फंसे हुए। ये रास्ते ऑन होंगे तब हम यहाँ से निकल पाएंगे, अदरवाइज हमको यहीं पर ही रुकना पड़ेगा। कुछ अंदाज़ा नहीं है कितना टाइम लगेगा, क्या लगेगा। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कितना रश हो चुका है। ये तो सिर्फ टर्निंग पर है हम लोग, लेकिन आगे इससे भी बड़ा रास्ता है जो पूरा का पूरा ब्लॉक हुआ हुआ है। अब हमें यहाँ से भी निकलना है, बहुत टाइम लग जाएगा। आप लोगों को अपडेट करती रहूँ। हमें जो है यहाँ पे 4 घंटे हो गए, हम अभी भी यहाँ पे फंसे हुए हैं। या कुछ आगे लैंडस्लाइडिंग की वजह से एक्सीडेंट हुआ है, पता नहीं अब वो हकीकत है कि नहीं है। 4 लोगों की डेथ हो गई है, बहुत लंबी लाइन है आगे, पता नहीं कब यहाँ से निकलेंगे, हम समझ नहीं आ रहा है। ये आप देख रहे हैं कितनी लैंडस्लाइडिंग हुई हुई यहाँ पर, बहुत ज़्यादा, अल्लाह रहम करे। तो भाई 9.5 घंटे हो चुके हैं और 9.5 घंटे से हम लोग जो है वो लैंडस्लाइडिंग के चक्कर में वहीं फंस गए थे, चिलास से काफ़ी पीछे। और आते आते हमें इतना टाइम लग गया, पूरी सड़कें ब्लॉक, इतनी लैंडस्लाइडिंग हुई थी, इतनी लैंडस्लाइडिंग हुई थी कि हद नहीं। मतलब कितने किलोमीटर्स तक लैंडस्लाइडिंग जो है फैली हुई थी, बिल्कुल गिलगित से लेके चिलास तक। आई मीन इतने घंटे हमारे जो है ना वहीं पर ही हम पागल हो गए थे गाड़ी में बैठे बैठे। अब फाइनली हम लोग थोड़ा बहुत चिलास के करीब ही है, ऑलमोस्ट कुछ मिनट्स का फासला है। तो हम लोग होटल पे रुके हुए। यहाँ पर नईश ने जो है बिस्किट्स ले ली, क्योंकि हम लोगों ने सुबह से कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है, और लगातार 9.5 घंटे जो हम लोग फंसे हुए थे। वहाँ पर कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सिर्फ लैंडस्लाइडिंग थी, पहाड़ थे, और हम जो लोग फंसे हुए थे सब वो देख, काफ़ी रश था। तो बस हम निकल चुके चिलास के लिए। अब होपफुली वहाँ पे कोई हमें रश ना मिले, ना कोई ट्रैफिक मिले, तो हम सीधा सीधा निकल जाए हमारी मंजिल की तरफ। सो होपिंग फॉर द बेस्ट। तो फाइनली अब तक रास्ते में कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आई है, तो हम ठीक तरीके से जा रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, तो 24 आवर्स की स्ट्रेट ट्रैवलिंग के बाद जो है हम इस्लामाबाद रात में 4 बजे फाइनली पहुंच गए थे। हमने सोचा कि हम प्लेन की टिकट बुक करा देते, पर प्लेन की टिकट हमें 3 दिन बाद की मिल रही थी, तो हमने कहा बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, हमें घर जाना है। और तो हमने सोचा कि हम जिस बस में आए थे उस बस में चले जाते। तो हमने फैसल मूवर्स के ऑफिस जाके हमारी टिकट कराई, हमें दूसरे दिन की मिल गई। तो हमारा चले एक दिन स्टे कर लेते इस्लामाबाद में। तो एक दिन हमने स्टे किया, तो आज हम सुबह घूमने निकले हैं। हमने कल पूरे दिन रेस्ट किया रात को, और अभी सुबह 12 बजे उठ गए। यहाँ पे जो है हलीम घर में आके हलीम खाई है, उसके बाद जो है अलग अलग जगहों पे जा रहे। थोड़ा सा रेनी वेदर है, बारिश हो रही है बाहर, जैसा आपको दिख रहा होगा थोड़ा बहुत मेरी गाड़ी के शीशे पे। अब हम देखते हैं कि हम कहाँ जाते घूमने। जो हमसे स्पॉट्स रह गए थे इस्लामाबाद में, जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस होते हैं, वहाँ जाकर आते और फिर आपके साथ शेयर करते। सो स्टे ट्यून्ड। अच्छा जी, तो हम आ चुके हैं चाट खाने इस्लामाबाद के पार्क में। ये है मोना रेस्टोरेंट के नीचे मरगरा हिल्स पे, यहाँ पे बहुत सारे बंदर भी मिल जाएंगे। तो आज भी चीज़ें छीना छापटी भी करेंगे, तो ज़रा संभाल के चीज़ें मत लेके आना। गाड़ी है तो गाड़ी में चीज़ें रखना, और यहाँ पे चाट इंजॉय करना। ऐसे मौसम में चाट खाने का मज़ा ही अपना। हमारी फेवरेट पार्ट मीठी चटनी। तो हम लोग गए थे दामने को, और उसके टॉप पर जो है मोनाल रेस्टोरेंट और पीर सवावा भी है, जहाँ पर आपको व्यू देखने मिल जाएगा। थोड़ी सी धुंध थी, बारिश थी, तो इतना मतलब बहुत मज़ा आ रहा था, ठंडी ठंडी हवाएं थोड़ी बहुत। और अब जो है हम नीचे आ गए हैं मरगला हिल्स के, वहाँ पे हमने जो चाट वाट खा ली है। अब हम निकले, हमने सोचा कि आइसक्रीम खाते, लेकिन लाइट नहीं थी तो आइसक्रीम मिली नहीं हमें, तो हम निकल रहे। सो गाइस, वेलकम बैक। सो वी आर एट क्राउन होटल क्राउन। हमने बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पर जो है बुकिंग कराई, और फटाफट से हम पहले पूरे इस्लामाबाद घूम चुके हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और अब मैं यहाँ पर हूँ होटल क्राउन में, और मैं आप लोगों को दिखाती चलूँ कि यहाँ का व्यू कैसा है। ये होटल बहुत ही प्यारी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। क्लीनलीनेस 10 आउट ऑफ 10। यहाँ का जो माहौल है वो भी 10 आउट ऑफ 10। यहाँ से जो सीन दिखते हैं आपको इस्लामाबाद के, 10 आउट ऑफ 10। सो जल्दी से मैं आप लोगों को शो करती हूँ। ये है एंट्रेंस, यहाँ से आप एंटर होते हैं, और ये है यहाँ पर एक टेबल जो है, यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, जो करना आप कर सकते हैं। यहाँ पर एक क्लोजेट के अंदर जो है मैं आपको बताती चलूँ क्या क्या चीज़ें रखी हुई है। क्लोजेट में जो है यहाँ है हमारे पास लॉकर के साथ साथ हमारे यहाँ सबसे प्यारी चीज़ रखी गई है जाय नमाज, और माय फेवरेट थिंग होली कुरान, जिसे आप पढ़ सकते हैं ताकि आप अपनी नमाज को भी वक्त दे सकते हैं। तो ये
मेरी फेवरेट चीज़ है। और यहाँ पर जो है येलो पेजेस ऑफ पाकिस्तान भी पड़ी हुई है। और यहाँ पर जो है होटल स्लीपर्स भी अवेलेबल है, जिसे आप पहन के यहाँ पे घूम सकते हैं। ये रहे अंदर की तरफ पे, बिल्कुल नज़र नहीं आएंगे। और क्लोजेट से जाते हुए हमारे यहाँ ही बराबर में जो है बाथरूम है। बाथरूम के अंदर सारी टॉयलेटरीज अवेलेबल है। टॉयलेटरीज, टॉवल, यहाँ पर भी टॉवल्स है जो आप नहाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ बाथ टब भी अवेलेबल है। हमारे बोलने से पहले इन्होंने सारी चीज़ें रेडी रखी है। यहाँ एक मिरर है। यहाँ पर जो एक रेफ्रिजरेटर है छोटू सा, यहाँ अपनी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। और यहाँ टीवी है ओरिएंट की। और यहाँ माय फेवरेट प्लेस, मेकअप करने की जगह जहाँ सजना संवरना कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है ना इस्लामाबाद का व्यू नज़र आता है, बट अभी आप नहीं देख सकते क्योंकि अंधेरा हो रहा है। सिर्फ गाड़ियाँ आती जाती आपको नज़र आएगी बस, इसके अलावा कुछ भी नज़र नहीं आएगा। इसके बराबर में आप जाए तो यहाँ पर जो है एक छोटी सी लैम्पलाइट है। यहाँ सोफ़ा है, आप इसे आगे करके जो है ना बुक रीड या कुछ भी कर सकते हैं रात में बैठ के। यहाँ पर ये फ्रूट्स है, ये फ्रूट्स की आपको पेमेंट करनी पड़ती है। सो इट्स ओके, फ्रूट्स के लिए तो आप वैसे ही पे कर सकते हैं क्योंकि खाने की एसेंशियल चीज़ है। और यहाँ हमारा बेड है, यहाँ छोटू सा टेबल है, वहाँ पे रिव्यू कार्ड भी है, आप अपने रिव्यूज़ को यहाँ पे छोड़ के जा सकते हैं। और 2 साइड टेबल्स के साथ 2 लैंप्स भी दिए हुए हैं ताकि अगर आपको रात में मेरी तरह सोने में अकेले डर लगता है तो आप उसे ऑन करके सो सकते हैं। सॉरी गाइज, ये सारी चीज़ें यहाँ फैली हुई है बट इग्नोर दैट। आप बेड देख लीजिए, बेड बहुत ही क्यूट है। तो यस, दिस इज़ इट। यहाँ पे हमारा जो टूर है वो एंड होता है। माशाल्लाह से मुझे बहुत मज़ा आया टूर पे। थैंक यू सो मच नईश, मुझे इतने प्योर टूर पे लेके आने के लिए। और मैं आप लोगों को अब सीधा मिलूँगी घर जाके कराची, और वहाँ मैं आपके साथ सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी कि मेरे साथ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है पूरे पाकिस्तान टूर पे वो कैसा था। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें जो है डिटेल में भी बता दूँगी ताकि अगर आप कल तो टूर पे आते हैं तो आपको कोई इश्यूज़ ना हो। तो स्टे ट्यून्ड। तो हम जा रहे हैं अभी नाश्ता करने। सॉरी फॉर द मास्क, नीचे लोग ज़्यादा होंगे तो मास्क पहनना ज़रूरी है। तो चले खाना नाश्ता वाश्ता करते हैं थोड़ा सा, फिर हम निकलेंगे 10 बजे अपने बस के लिए। अभी हमने नहा वा भी ली है। लेट्स गो। ओके गाइस, वी आर एट ब्रेकफास्ट प्लेस और आपको ब्रेकफास्ट में दिखाती चलूँ। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स ओवर देयर लाइक ब्रेड। Now we are leaving from इस्लामाबाद टू कराची। हम जो है बस में बैठ चुके हैं। अब जो है हमें लगेंगे तकरीबन 18 घंटे पहुंचने में, तो सीधा मैं आपसे घर जाके बात करूंगी। सो स्टे ट्यून, यहाँ पे मैं पूरा रेस्ट करने वाली हूँ। ओके गाइस, तो हम आ चुके हैं कराची वापस। और हम आए थे कल सुबह 5 साढ़े 4 के बीच में, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का। अनपैकिंग करनी थी बहुत सारी चीज़ें, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं सुकून से दूसरे दिन जो है आपके साथ बात कर लूँगी। तो वी आर इन कराची राइट नाउ। और यहाँ का जो मौसम है ना बहुत खुशगवार हो रहा है, अगर आप लोगों को दिख जाए तो। अच्छा जी, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे डिटेल्स शेयर कर दूँगी सारी चीज़ों की। तो डिटेल्स कुछ यूँ है कि सबसे पहले हम गए थे इस्लामाबाद में हमारे साथ जो एक स्कैम हो गया था, जैसे मैंने आपसे शेयर किया था। बट उसके बाद उनका फ़ोन कॉल भी आया था, जो ओनर था उस जगह का, उन्होंने हमसे सॉरी भी कहा था। उन्होंने ये कहा था कि आई एम सॉरी कि हमारे स्टाफ ने आपके साथ इस तरीके की बदतमीज़ी की है। तो उन्होंने हमें जो है फ्लैट 25% ऑफ दे दिया था। और उन्होंने कहा कि आप हमारी जगह पे आइएगा, सारी चीज़ें मैं खुद आपके लिए अरेंज करूँगा। और जो है जो भी इनकन्वीनियंस आपको फेस हुई है उसके लिए आई एम रियली सॉरी। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने माफ़ कर दिया। देन वी सेड होपफुली नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो हम आपके गेस्ट हाउस ज़रूर आएंगे। अभी तो हमारे पास इतना टाइम नहीं क्योंकि हमें फ़र्दर हमारी टूर के लिए निकलना है। तो उसके बाद जो है हमने एनवॉय होटल में बहुत जल्दबाजी में एनवॉय होटल में व्यू एरिया में वहाँ पर हमने जो है बुकिंग कर दी। और हम एट ए टाइम हमने जो है चेक इन कर दिया। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि हम ऑलरेडी वैसे ही टायर्ड थे 18.5 घंटे की राइड करके बस में। इट्स नॉट ईजी फॉर अस, हमारी बैग इतनी पेन कर रही थी। तो हमने सोचा कि जो भी होटल मिलती है जल्दी से ले लो। उसके बाद हम एनवॉय में रह गए। और एनवॉय का आई थिंक जो रेंट था वो था 12,000 पर नाइट, और वो बहुत एक्सपेंसिव थी। अगर आप लोगों को आंटियों की आवाज़ आ रही है मेरे ब्लॉग्स में से तो मौसम ऐसा है तो सब बाहर आए हुए घर से अपनी गैलरीज़ वगैरह में, तो इसलिए आपको शोर थोड़ा सुनाई देगा, तो इग्नोर दैट।
और अच्छा जी, उसके बाद इस्लामाबाद से हम गए थे मुज़फ़्फ़राबाद, और मुज़फ़्फ़राबाद में हमारी पहले से बुकिंग हुई थी लाओरीला में। तो उसका रेंट जो है वो 5000 पर नाइट था। तो हमने 2 दिन स्टे किया था, तो ऑलमोस्ट 10,000 हमारे वहाँ पर हो गए थे। और उसके बाद जो है हम वहाँ से गए नारान की तरफ। नारान में हमने होटल जो है बुक नहीं की थी। हमने सोचा कि वहाँ जाके खुद बुकिंग करना वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो हमने सारी होटल्स घूमे और बहुत एक्सपेंसिव थी यार, नारान में होटलें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। तो हमें जो है एक होटल मिली थी, वो थी इरम होटल थी, और उसका भी जो है रेंट था 5000 पर नाइट। लेकिन वो होटल मत जाना भाई, मत जाना, मतलब वो होटल नहीं थी कुछ अच्छी। बस हमें एक दिन गुजारना था, तो हमने गुजार लिया वहाँ पे, बट वो नहीं थी इतनी अच्छी होटल। एक्सपेंसिव होटल्स की तरफ आप जाए तो आपको बहुत अच्छी लग्जरियस होटल भी मिल जाएगी, लेकिन हमने सोचा कि एक दिन के लिए इतने पैसे वेस्ट करना बेवकूफ़ी है। तो हमने फिर एक रात वहाँ पे निकाल ली, क्योंकि हम पूरा दिन घूम रहे थे। हमने नाइट सिटी, सॉरी मैंने व्लॉग नहीं किया उसका, लेकिन वहाँ की नाइट सिटी बहुत अच्छी है। हम वहाँ पे ड्राइव भी कर रहे थे, हम वॉक भी कर रहे थे, क्योंकि आधी रात तक वहाँ पर लोग नीचे होते हैं, क्योंकि मोस्टली टूरिस्ट नारायण में रुके हुए होते हैं। तो वो शॉपिंग्स कर रहे होते हैं, जगह जगह कॉफ़ी के स्टॉल्स लगे हुए, टी के भी है, कोल्ड कॉफ़ी के भी है, मिक्स है सारे। तो आप वहाँ जाके कॉफ़ीज़ वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। रात में ठंड में बारिश होती है, तो बहुत अच्छा माहौल होता है। तो मुझे थोड़ी बहुत कराची की याद आ गई, क्योंकि नाइट लाइफ कराची की कोई टक्कर नहीं दे सकता बॉस, कोई नहीं। सो नारायण में मुझे मज़ा आया। और उसके बाद नारायण के बाद जो है हम गए हुंजा की तरफ, और हुंजा में जो है मैंने आपको होटल्स की डिटेल अपनी वीडियो में ही बता दी थी, क्या रेंट था क्या नहीं था। और वो होटल बहुत अच्छी थी, हमें बहुत सुकून की नींद आई, क्योंकि हमारा ज़्यादा स्टे था हुंजा में 3 से 4 दिन का। तो हमने सोचा कि अच्छी होटल लेना ज़्यादा प्रेफरेबल है। तो फिर हम रुस्तम पैलेस में रुक गए थे। और ये नईश पीछे क्या कर रहे हो भाई, तू मेरे व्लॉग में, मैं बात कर रही हूँ ना। वो वीडियो में वो होता है ना, न्यूज़ चैनल के अंदर पीछे फ़ोन लेके खड़े होते। यू मीन अंडे वाला बर्गर। तो हम हुंजा में हमने 4 दिन का स्टे किया था, 3 से 4 दिन। तो वहाँ पे हमने जो है वही होटल में बुक की थी। लेकिन उसके बाद फिर जो है एक दिन जब हमें जाने नहीं मिला हुंजा से आगे, क्योंकि लैंडस्लाइडिंग हो गई थी, तो हमें रेंजर्स ने वापस भेज दिया था। मुहर्रम भी था, आई थिंक 9वां 10वां मुहर्रम था। तो हमें उन्होंने वापस भेजा, बोलते कि आप यहाँ से जा नहीं सकते, सिक्योरिटी रीज़न से, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो हम वापस से आ गए, वरना हमारा प्लान था कि हम इस्लामाबाद चले जाएंगे। लेकिन उसके बाद हम कैंप में आ गए, और हमने कैंप में स्टे किया, और कैंप में हमें बहुत मज़ा आया। और कैंप का जो रेंट है वो है 3000 पर नाइट। और उसके मैं जो है खाना पीना एक्सक्लूडेड कर रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर वो सारी चीज़ें नहीं आती, उसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ता है। तो अगर आप खुद का कैंप लेके जाना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे अपना खुद का कैंप भी लगा सकते हैं। हमने बाय किया था हमारा खुद का कैंप, लेकिन हमने सोचा कि हमारे कैंप से ज़्यादा उस कैंप में रहना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो कैंप जो है थोड़े मजबूत होते हैं, मैट्रेसेस ब्लैंकेट्स वगैरह अवेलेबल होती है, और रात में बहुत तेज़ हवा चलती है। जब हम सो रहे थे ना, तो वो पूरा टेंट जो है ना, हवा उसमें आवाज़ आ रही थी, और टेंट थोड़ा हिल रहा था, लेकिन वो मजबूती से बंधा हुआ था, तो काम चल गया था। सो उसके बाद फिर हम डायरेक्टली निकल गए थे इस्लामाबाद के लिए। अच्छी सी होटल में बुकिंग की, और वो थी होटल क्राउन प्लाज़ा। बहुत ही बेहतरीन होटल और ज़बरदस्त मज़ा आया। वो थी 4 स्टार होटल, बट दैट वाज फैंटास्टिक। उसके जो चार्जेस है वो है 10,000 पर नाइट, बट इट्स ओके। 10,000 उस होटल के लिए हम बार बार पे कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ की सर्विसेज, वहाँ के जितने भी स्टाफ है, एवरीवन वाज वेरी गुड विद अस, और सब ने हमें बहुत अच्छे से ट्रीट किया। सुबह का ब्रेकफास्ट, वहाँ के जो शेफ़्स थे, दे वर परफेक्टली गुड विद अस, और उन्होंने हमें हर चीज़ की डिटेल्स भी बताई कि ये है हमारे पास, आपको अगर अलग से कुछ ऑर्डर करना है, यू कैन ऑर्डर टू अस, तो हम आपके लिए वो बना के ला देंगे। तो यहाँ हमें वो बहुत अच्छी लगी होटल, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो यही सारी डिटेल्स थी, मैं आप लोगों को बता दूँ, जब आप इस्लामाबाद जाए तो ज़रा वहाँ जाके बुकिंग करें तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि आपको आपकी आंखों के सामने अच्छी होटल मिले, आपके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो। तो क्लियरली हर चीज़ की बात करके फिर ही आप होटल बुक करें, तो वो आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी, ताकि आपको कोई मसला ना हो एट द एंड। सो यहाँ पर ही हमारा व्लॉग जो है एंड होता है। अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो, और स्पेशली दैट मेकअप पार्ट जो मैंने बोट में किया है, तो उसके लिए प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़ गाइज़। और मिलती हूँ मैं आपको मेरी अगली मेकअप की वीडियो में, सो स्टे ट्यून्ड।